Hello everyone. Today we are going to read a poem called The Lebanon Top, composed by Ted Hughes. His real name is Edward James Hughes. He was born on 17 August 1930. He was an English poet. He was also a translator and a writer of children's books. He is considered as one of the best poets of his generation and a great writer of the 20th century. ये पोम किस चीज़ के बारे में है? एक पेड़ है, द लेबनम ट्री, और उस लेबनम ट्री के टॉप पर कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है वो हम इस पोम में पढ़ेंगे. लेबनम ट्री जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा ही होता है. और इसके जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो येलो होते हैं और बहुत मात्रा में फूल निकलते हैं. पूरा पेड़ एकदम येलो येलो लगता है. उसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. तो एक चिड़िया के लिए ऐसे पेड़ पर घोंसला बनाना बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही सूटेबल होता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे. कोई कीड़े मकोड़े, एनिमल, क्रीचर, इंसेक्ट, ये सब पेड़ पर चढ़ करके उसके बेबी बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. तो एक चिड़िया के लिए तो बेस्ट जगह है लेबनम ट्री. और उस चिड़िया के लिए तो और भी बढ़िया होगा जो खुद येलो कलर की होगी, जैसे कि गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच बर्ड स्मॉल स्वीट सिंगिंग बर्ड है. पूरी येलो होती है तो उसके लिए भी क्या होगा, फ़ायदे का सौदा होगा. अरे वाह, चलो इस पर हम घोंसला बना लेते हैं. और वो अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाती है, उस लेबनम ट्री के टॉप पर घोंसला बना लेती है. टॉप पर क्या है, बहुत घना घना होता है, तो आसानी से बाहर कोई खड़ा है तो वो नहीं देख सकता है उस थिकनेस में. तो पढ़ते हैं इस टॉप पर होता क्या है. लेबनम जो ट्री है उसके टॉप पर क्या हो रहा है, लेट अस रीड नाउ. द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. जो लेबनम टॉप है वो साइलेंट है, खामोश. क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर, हिल डुल नहीं रहा है. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है, येलो सनलाइट, पीली पीली धूप है, पीला पीला पेड़ है, पीले पीले फूल हैं. आफ्टरनून का समय है, पेड़ बिल्कुल शांत है, स्थिर है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, कुछ पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे बीज क्या है, गिर चुके हैं. ऑटम का महीना शुरू हो गया है, इसका मतलब पत्तियां भी देखो पीली पड़ गई हैं, हो रही हैं. और उस पर एक क्या है स्टॉप पर, अभी आगे पता चलेगा. टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और ये जो लेबनम का जो टॉप है वो साइलेंट तो है, स्टिल तो है, लेकिन कब तक, जब तक कि गोल्ड फिंच बर्ड, येलो स्मॉल स्वीट सिंगिंग बर्ड नहीं आ जाती है, तब तक लेबनम का जो टॉप है वो साइलेंट है और स्टिल है, स्थिर है, हिलता डुलता नहीं है. लेकिन जैसे ही वो आती है, क्या करती है वो, जी हाँ, गोल्ड फिंच क्या है, फीमेल, विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग, झटके के साथ वो चिरप, चहचहाती है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और आकर के कहाँ पर बैठती है, एट अ ब्रांच एंड,
ब्रांच के एंड पर बैठती है, ब्रांच के बिल्कुल सिरे पर बैठती है, कोने पर बैठती है। अ सडननेस एंड स्टार्टलमेंट, सडननेस मीन्स यकायक, अचानक, स्टार्टलमेंट मीन्स बहुत चक्का। तो हम यहाँ पर एक शब्द को यूज़ करेंगे हलचल। ब्रांच के एंड पर क्या होती है, एक हलचल होती है। अभी तक पेड़ शांत था, स्थिर था, लेकिन एकदम से गोल्डफिंच बर्ड आती है और पेड़ को हिला देती है, एक हलचल मचा देती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. Then फिर क्या होता है, sleek as a lizard, एक छिपकली की तरह, स्मूथ, मुलायम, कोमल, एंड अलर्ट, और चौकन्नी, एंड एब्रप्ट, और कुछ भी कर सकने वाली। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि अगला स्टेप उसका क्या होगा। एब्रप्ट का मीनिंग यही होता है कि कुछ भी कर देना, पता ही ना चल पाए। ठीक है, यू कांट फिगर आउट द नेक्स्ट मूव, दैट गाय, दैट क्रीचर विल बी कॉल्ड एब्रप्ट। शी एंटर्स द थिकनेस, वो उस घनी जो शाखाएं हैं उनके बीच में प्रवेश करती है, अंदर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही जाती है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, मशीन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो मशीन स्टार्ट होती है और उसमें आवाज़ें कैसी आती हैं, ऑफ चिटरिंग्स, ची 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 करके आवाज़ आती है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट। एंड ट्रिलिंग्स, और ज़ोर ज़ोर से ऊंचे स्वरों की आवाज़, कंपन, वाइब्रेशन होने लगता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांप उठता है और रोमांचित हो जाता है। थ्रिल्स, रोमांच से भर जाता है। मदर बर्ड जैसे ही जाती है अंदर, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। जैसे फैक्ट्रीज में क्या होता है, मशीन स्टार्ट होती है तो आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। इन द सेम वे उस पेड़ पर भी क्या होने लगता है, एक मशीन चालू हो जाती है। चुपचाप पेड़ कितना खामोश था, शांत था, और अब क्या हो रहा है, ज़ोर से आवाज़ें आना चालू हो गई हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये आवाज़ किसकी आ रही है, ये आवाज़ आ रही है उसकी फैमिली के इंजन की। ये आवाज़ किसकी आ रही है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके फैमिली का इंजन है। इंजन कौन, इंजन उसके बच्चे। आप पूरे यूट्यूब पर अगर आप देखोगे इधर उधर कहीं पर भी, तो आपको मिलेगा इंजन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया है गोल्डफिंच बर्ड के लिए। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए, अगर मदर बर्ड गोल्डफिंच बर्ड इंजन होती तो यहाँ पर इट क्यों यूज़ किया जाता। गोल्डफिंच बर्ड के लिए देखिए नीचे नेक्स्ट लाइन में शी को यूज़ किया गया है, शी स्टोक्स इट फुल। शी किसके लिए यूज़ किया गया है, मदर बर्ड के लिए, गोल्डफिंच के लिए। तो फिर इट क्यों यूज़ किया जाएगा, इट जो है वो क्यों यूज़ करेंगे हम गोल्डफिंच के लिए। सो ये रॉन्ग है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ये जो मशीन स्टार्ट हुई है, ठीक है, चिटरिंग की, ट्रेमर ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग्स, ये जो साउंड क्रिएट हो रही है, पूरा पेड़ जो ट्रम्बल कर रहा है, थ्रिल कर रहा है, ये इंजन है। ये कौन शोर कर रहा है, ये शोर इंजन कर रहा है। और ये इंजन कौन है, उसकी फैमिली है। किसकी, उस बर्ड की। देखिए हर फैमिली लिखा है ना, हर का मतलब क्या, गोल्डफिंच, गोल्डफिंच की फैमिली है ये, ठीक है, गोल्डफिंच की फैमिली है ये भाई, इस चीज़ को समझिए। शी स्टोक्स इट फुल, अब गोल्डफिंच क्या करती है, उस इंजन को क्या करती है, ईंधन देती है। इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, इंजन के लिए। शी स्टोक्स इट फुल, वो इंजन को क्या करती है, फुल करती है। जैसे कि स्टोव आपने देखा है, पुराने ज़माने में स्टोव होता था और उसमें मम्मा लोग क्या करती थी, मदर्स क्या करती थी, उसको भरती थी, खूब भरती थी, तब जा करके फायर फ्लेम जो होती थी वो ज़ोर ज़ोर से उठती थी। जो होता नहीं स्टोव जिसमें केरोसिन डालते थे, टैंक, छोटा सा टैंक टाइप का होता था और उसमें एक पाइप लगा होता था, उसको अंदर बाहर करते थे, तो उसी को स्टोकिंग बोलते हैं,
हवा भरना, ज़ोर ज़ोर से उसमें आग भरना, ठीक है, उसको खिलाना, उसको फूड देना। जो स्टीम इंजन होते हैं उसमें मजदूर लोग क्या करते हैं, कोयला डालते हैं ना, तो उस कोयला डालने को क्या बोलते हैं, स्टोकिंग करना, स्टोकिंग फायर, स्टोक अ फायर। आग डालो भाई, आग डालो, ताकि वाटर गर्म हो, बॉईल हो और भाप निकले और उससे फिर ट्रेन चले। तो यहाँ पर देखिए स्टोक वर्ड को यूज़ किया गया है। यहाँ स्टोक की जगह फीड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि पोएट जो है वो मशीनरी वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाह रहा है जिनसे शोर पैदा हो, जिनसे शोर पैदा हो। स्टोक से शोर पैदा होता है। स्टोक मतलब खिलाना, ऐसे खिलाना जिसमें शोर पैदा हो। फीड मतलब भी खिलाना, लेकिन फीड से शोर की फीलिंग नहीं आ रही है, इमोशन नहीं आ रहा है शोर का। वो अपने उस इंजन को, अपने उन बच्चों को खूब खिला पिला देती है, ठीक है। उस इंजन को क्या करती है, ईंधन देती है, भरती है, फिर क्या करती है, फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर ब्रांच के एंड पर, किनारे पर वो फुर से उड़ करके चली आती है, अपने बच्चों को खिला पिला करके, मशीन को ईंधन दे करके, फ्यूल दे करके, फिर वो बाहर चली आती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, वो क्या करती है, फिर दिखाती है अपना धारियों से युक्त चेहरा। धारियों से युक्त चेहरा, भाई मैंने तो बताया था बर्ड पूरी येलो होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक ब्लैक ब्लैक धारी होती है उसके चेहरे पर, जो एक मास्क की तरह काम करती है, जो एक मास्क की तरह काम करती है, और वही उसकी आइडेंटिटी होती है, वही उसकी पहचान होती है। वरना तो आप पहचान ही नहीं पाओगे लेबनन ट्री पर कौन सी बर्ड बैठी है। अगर आप पहचानना चाहते तो आपको उसके चेहरे पर जो ब्लैक ब्लैक धारियां हैं उनको देखना पड़ेगा, और उससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है, गोल्डफिंच है। देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, और फिर बहुत ही विचित्र, ईयरी मीन्स विचित्र, डेलिकेट नाजुक, कोमल मुलायम, विसल सीटियों जैसी, चिरप चहचहाट, विस्परिंग्स फुसफुसाहट, ऐसे फुसफुसाते हुए, सीटियों जैसी चहचहाट के साथ, बिल्कुल एकदम अजीब, थोड़ा सा डरा देने वाली ऐसी आवाज़ वो निकालती है। और क्यों निकालती है? क्योंकि खाना लेने जाना है बच्चे के लिए, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे उसके बच्चों को पीठ पीछे मेरे। तो ये सारा पोएट जो शो करना चाह रहा है। शी लॉन्चेज अवे, वो निकल लेती है। लॉन्चेज अवे, लॉन्च वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? लॉन्च तो मशीन होती है, रॉकेट होता है। तो इस पोएट जो है यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स को यूज़ कर रहा है जिनसे हमें मशीन की फीलिंग आए, जिनसे शोर की फीलिंग आए। वरना पोएट कह सकता था शी फ्लाइज अवे, उड़ जाती है। तो ये हमें पोएट समझाना चाह रहा है कि एक पेड़ देखो कितना शांत था, और ये देखो आ गई शोर मचाने के लिए, शोर करने के लिए। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर, अनंत की ओर वो जो चिड़िया है वो चली जाती है, आसमान में वो चली जाती है ढूंढने के लिए इधर उधर। अच्छा, आसमान क्यों नहीं लिखा, स्काई क्यों नहीं लिखा? खाना जो है स्काई में नहीं मिलता ना, खाना तो भाई लैंड पर मिलेगा, दूर दराज के जगहों पे मिलेगा। तो पोएट ने क्या बहुत ही ध्यान से वर्ड्स का सिलेक्शन किया है। इनफाइनाइट में तो खाना मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट का मतलब क्या, अनंत। खाना कहीं भी हो सकता है, भोजन जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, इसलिए पोएट ने इनफाइनाइट लिखा। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबनम का जो पेड़ है वो वीरान हो जाता है, सुनसान हो जाता है, खाली हो जाता है, चुप हो जाता है। जैसे पहले था शुरुआत में पहली लाइन में, वैसे ही सेम लेबनम का जो पेड़ है वैसे ही हो जाता है। सबसाइड्स मीन होता है कम हो जाना, टू एम्प्टी खाली, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या होगा कि जो लेबनम का जो पेड़ है वो सबसाइड्स टू एम्प्टी, खाली हो जाता है, वीरान हो जाता है। तो क्या समझा आपने इस पोम से? एक पेड़ था जो बिल्कुल खामोश था, शांत था, और एक चिड़िया आती है, खूब शोर मचाती है, खूब हलचल मचाती है, और फिर चली जाती है। पेड़ क्या है, वो बोर हो रहा है,
डल है उसकी लाइफ, उसके पास कोई नहीं उससे बोलने के लिए, हाल चाल लेने के लिए। वो चाहता है उसके पास कोई आए, कोई बैठे, कुछ एक्टिविटी करे, उसका मन भी हल्का हो, उसे अच्छा लगे। तो नेचर ने क्या किया, उसके पास किसको भेज दिया, बर्ड को भेज दिया। तो पेड़ को चिड़िया का सहारा और चिड़िया को पेड़ का सहारा। उसके सीड्स पॉइजनस होते हैं, उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कोई दूसरा क्रीचर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो नेचर में देख रहे हैं ना आप लोग कि एक चीज़ दूसरे चीज़ की कैसे हेल्प कर रही है। सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रह रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। उसका नेचर दूसरा है पेड़ का, और चिड़िया का नेचर दूसरा है। कोई गर्म स्वभाव का है, कोई नर्म स्वभाव का है, लेकिन मिलजुल करके सब रह रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं नेचर में, हमें भी एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ओके, सो एक छोटी सी पोम है, आप इसके कई मतलब निकाल सकते हो। इसको पढ़िएगा और खुद समझने की कोशिश करिएगा सीखने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये कविता। मिलते हैं। लाइक द पोम, शेयर द पोम, and do subscribe to the channel. Thank you.